Assalamu alaikum students. Welcome to the third video of week 13. We are discussing physical design. In previous two videos, we have discussed what is physical design, then why we have to design, we have to have a physical design, what are the goals, and previous में हमने देखा है कि क्या input मिलेगी और फिर उसको क्या decision लेने होंगे. In this video, we have to डिस्कस हाउ टू डिजाइन अ फील्ड. आप अगर फिजिकल डिजाइनर हैं तो फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे और इंटेग्रिटी को कैसे वो करेंगे. फिर परफॉर्मेंस हम आगे देख लेंगे. फर्स्ट वन इज डिजाइनिंग अ फील्ड. एक फील्ड डिजाइन करेंगे. अ फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एप्लीकेशन data organized by system which data type should be selected for a particular field. कॉलम की बात हो रही है. तो एक्चुअली कॉलम जब आप डिजाइन कर रहे होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसकी डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं. तो डाटा टाइप इतना सिंपल नहीं है. वैसे आपने टेबल क्रिएट किया होगा, आपको लगता है बहुत सिंपल सा है कि बस जी डाटा टाइप लिखी, एंटर लिखा और बस दैट्स इट, हो गया, बल्ले 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 बल्ले. ऐसी बात नहीं है. एक्चुअली जब आप डाटा टाइप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो अगर आप सोचें तो पहले भी जब आप कर रहे थे तो आपके माइंड में ये चीज़ें थी. कुछ नहीं होंगी, लेकिन अगर नहीं थी तो होनी चाहिए. दीज आर 5 पॉइंट्स. फर्स्ट वन इज स्टोरेज स्पेस शुड बी मिनिमाइज्ड. All possible values should be represented. Data integrity should be improved. All type of manipulation should be performed. And you should apply coding techniques, coding and compression techniques. तो वन बाई वन इसको देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है. फर्स्ट वन इज मिनिमाइजिंग स्टोरेज स्पेस. तो फिजिकल डिजाइनर हैं आप, आपने देखना है कि आई हैव टू सेलेक्ट अ डाटा टाइप. तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मुझे कोई ऐसी डाटा टाइप सेलेक्ट करनी चाहिए इस डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दैट शुड फैसिलिटेट टू रिड्यूस द स्पेस. स्पेस मिनिमम ले, कम से कम स्पेस ले. आपने इस तरह बोले नहीं. जैसे सपोज करें हमने अटेंडेंस सिस्टम लेना है. आपने अटेंडेंस सिस्टम बनाया, उसमें जो अटेंडेंस का स्टेटस है, स्टेटस 0 और 1 स्टोर करते हैं आप. तो 0 और 1 स्टोर करते हैं तो उसके लिए हम आराम से उसकी क्या टाइप ले सकते हैं, बूल. तो एक बिट में स्टोर हो जाता है. या ए और पी करते हैं तो आप एक बाइट ले लें बजाय इसके कि आप एक पूरी स्ट्रिंग लें. जैसे आप जेंडर में स्टोर करना चाहते हैं तो मेल और फीमेल. और याद रहेगी इट्स नॉट ऑन द, कोई ऐसा नहीं है कि आपने स्पेस ही रिड्यूस करनी होती है. कभी कभार आप स्पेस रिड्यूस करते करते दूसरे पॉइंट्स जो है ना वो कर सकते हैं. ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये सारे के सारे एट अ टाइम माइंड में होने चाहिए. तो अभी हम देखेंगे कि एक अचीव करेंगे तो दूसरा हमारा वायलेट हो सकता है. सारे वायलेट नहीं करने, हमने अचीव करने हैं सारे. तो स्पेस आप डाटा टाइप ऐसी लेनी है कि स्पेस को क्या होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए. दूसरा कहते हैं रिप्रेजेंट ऑल पॉसिबल वैल्यूज. मतलब डाटा टाइप ऐसी लेनी है जो उसमें पॉसिबल वैल्यूज उसकी इनपुट हो सकती है वो सारी रिप्रेजेंट भी हों. एग्जांपल लेते हैं. देखें सपोज करें आपने क्या किया, आपने सीजीपीए लिया. अब सीजीपीए लेते हैं, आपके माइंड में पहला पॉइंट था. पहला पॉइंट क्या था, मिनिमाइज द स्टोरेज स्पेस. आप कहते हैं बड़ी जी मैंने जो है ना मेमोरी बचत करनी है तो सीजीपीए की टाइप ले लेते हैं इंट. अब इंट जो है ना 4 बाइट का होता है जबकि फ्लोट 8 बाइट का होता है. आपने बचत कर ली 4 बाइट्स की और लाखों हैं तो लाखों बाइट्स आपके बच गए. लेकिन क्या हुआ, आप 3.4 स्टोर नहीं कर सकेंगे. तो मतलब ये नहीं है कि पीछे पड़ जाना है कि स्टोरेज स्पेस को मिनिमाइज करना है. दूसरा ये वाला पॉइंट भी माइंड में रखना है कि मतलब ऐसी डाटा टाइप लेनी है जो उसकी पॉसिबल वैल्यूज है वो रिप्रेजेंट हो सकें, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है. तो सीजीपीए को आप एंड नहीं ले सकते. इस तरह बहुत सारी जैसे एज है, आप कहते हैं एज जी 30 32 34 एंट ले लेते हैं जबकि एज स्टोर करना चाहते हैं आप 22.5. अगर करना चाहते हैं तो नहीं हो सकेगी. तो आपने ऐसी डाटा टाइप सेलेक्ट करनी है जो ऑल पॉसिबल, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके. नेक्स्ट वन इज आपके पास जो पॉइंट है वो है डाटा इंटेग्रिटी इंप्रूव करनी है आपने उससे. मतलब डाटा टाइप सेलेक्ट करने पे ही डाटा इंटेग्रिटी इंप्रूव हो सकती है. फॉर एग्जांपल आपके पास एज है. अब एज आपने लेना है जी इंटीजर. वो कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का. आप कहते हैं नहीं जी मैं इंटीजर एज की टाइप लेता हूँ वेरिएबल करेक्टर ऑफ साइज 2. आप देखें पहले दोनों पॉइंट कवर हो रहे हैं. कौन से, साइज कम हो गया, 4 बाइट की बजाय 2 बाइट आ जाएंगी क्योंकि वेरिएबल साइज आप करेक्टर अरे 2 की ले रहे हैं, 2 बाइट्स आ जाएंगी. दूसरा
रिप्रेजेंट ऑल वाज, आप मैं अज्यूम करता हूँ ऑर्गेनाइजेशन की है जिसमें एज होती है 18 से लेकर 60 तक, तो 2 करेक्टर में एज रिप्रेजेंट भी हो जाएगी, दोनों पॉइंट वैलिड है। लेकिन अगर मैं इसका वेरिएबल करेक्टर 2 ले लेता हूँ तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं 5A। क्या कर सकते हैं 5A। अब ये अनइंटेंशनली हुआ है, एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन चली गई, इंटेग्रिटी सिस्टम की तो गई ना, तो इंटेग्रिटी आपकी थ्रेट हो जाएगी। तो टाइप ऐसी लेनी है कि इस तरह की अनइंटेंशनल एरर से बचा जा सके, ताकि इस तरह की इनकंसिस्टेंसीज ना आए। तो इसके लिए बेहतर है कि अगर मैं टाइप इंट लेता तो इस तरह की 5A कभी भी नहीं दे सकता था। सो डाटा इंटेग्रिटी इंप्रूव करनी है आपने। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑल डाटा मैनिपुलेशन। डाटा मैनिपुलेशन मतलब उसके ऊपर जो ऑपरेशन, मैनिपुलेशन हमने कहा था ऑपरेशन को, उसके ऊपर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल हम दोबारा सीजीपीए की एग्जांपल लेते हैं। हम कहते हैं जी इसकी टाइप ले लेते हैं, हमें जो है ना वेरिएबल करेक्टर 3 लेते हैं, क्योंकि 3.4 2.4 4.5 3 करेक्टर है। अब फ्लोट लेने की बजाय मैंने ये ले लिया, रिप्रेजेंट हो जाती है, मेमोरी भी कम है। लेकिन आप खुद देखें, क्या मैं एवरेज निकाल सकूंगा करेक्टर्स की? नहीं। अगर मैं उसके ऊपर मैनिपुलेशन कोई ऑपरेशन करना चाह रहा हूँ तो फिर तो मुझे फ्लोट ही लेनी पड़ेगी। तो अब ये बचत करने के चक्करों में नहीं रहना, आपने देखना है कि किस तरह की वो चाहिए होगी। कोडिंग एंड कंप्रेशन, स्पेस रिड्यूस करने के लिए अगर आपका माटो है तो कोडिंग टेक्निक भी अप्लाई की जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आप उनको डाटा स्टोर कर रहे हैं, वन ऑफ द कॉलम इज प्रोविंस। अब प्रोविंस आप जब स्टोर करेंगे कि आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा भी आएगा, पंजाब भी आएगा एंड सो ऑन। अब साफ ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा स्टोर करना है तो पता नहीं 15-20 स्टोर करेक्टर तो चाहिए होंगे आपको। आप 20 का आप जो है ना वो ले लेंगे। तो हम ये कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा करें, उसके कोडिंग टेक्निक बना लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लिए के हो जाएगा, पंजाब के लिए पी हो जाएगा, बलूचिस्तान के लिए बी हो जाएगा, सिंध के लिए एस हो जाएगा एंड सो ऑन। तो 20 करेक्टर कहाँ और एक करेक्टर कहाँ, बड़ा आसान काम है। तो ये भी हो सकता है। डिजाइनिंग फील्ड आप जब कर रहे हो तो ये वाले करेक्ट पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग डाटा इंटेग्रिटी। अब देखें इंटेग्रिटी हमने इंप्रूव करनी थी तो कैसे हो सकती है। एक मेथड तो हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले, क्या था, डाटा टाइप अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करें। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट डाटा टाइप विल लीड टू इंप्रूव द डाटा इंटेग्रिटी, हमने देखा है अभी। ठीक है, डाटा टाइप लिमिट कर देंगे। चूजिंग एन अप्रोप्रिएट डाटा टाइप ली थी, हमने लिया था कि सीजीपीए की वेरिएबल 3 ले लिया था, वेरिएबल करेक्टर 3 अप्रोप्रिएट नहीं थी तो उसकी वजह से, सॉरी, एज की ली थी हमने, वेरिएबल करेक्टर 2 और 5A आ गया था। अप्रोप्रिएट नहीं थी तो इनकंसिस्टेंसी आ रही थी, अगर अप्रोप्रिएट इंटीजर ले लेते तो कंसिस्टेंसी आ जाती। तो डाटा टाइप, सिर्फ डाटा टाइप से भी इंटेग्रिटी इंप्रूव की जा सकती है। इसी तरीके से आप डिफॉल्ट वैल्यू आप असाइन कर दें, इसकी डिटेल आपको लैब में मिलेगी जहाँ पे वेरिएबल क्रिएट होती हैं। रेंज कंट्रोल ये भी आपको वहीं पे मिलेगी, चेक आईडी का वो लगता है। कैसे, फर्क करें आपने जी एज की टाइप ले ली इंटीजर, आप इंटीजर टाइप तो हो गई, अप्रोप्रिएट हो गई, लेकिन इंटर करने वाले ने 550 इंटर कर दिया। इंटीजर में तो आ सकता है 550, लेकिन एज तो 550 नहीं होती ना, अनइंटेंशनली हुआ है, लेकिन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो चली गई है। लेकिन ये वाली चीज कंट्रोल हो सकती है जिसे हम कहते हैं रेंज कंट्रोल। हम उसे डिफाइन कर देंगे एज बिटवीन 18 एंड 60। जब डिफाइन कर देंगे तो वो कभी भी जो है ना 550 नहीं लेगा, वो 18 और 60 के दरमियान ही लेगा। इसी तरीके से नल वैल्यू कर सकते हैं। रिफरेंशियल इंटेग्रिटी हमने जो जब रिलेशन मॉडल पढ़ा था उसमें डिटेल में मैंने इसको रिफरेंशियल इंटेग्रिटी को वो किया था। रिफरेंशियल वाला आप लेक्चर देखेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा, और वो था मेरे ख्याल में 10वां लेक्चर, मेरे ख्याल में 10वां 9वां 10वां होगा वीक, उसमें देखें इसको। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। रिमेनिंग टॉपिक हम जरा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।